वेलकम बैक टू माय चैनल एंड राधे राधे टू एवरीवन। ये वीडियो मेरा बोर्ड के बाद पहला वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं अपने 3 पॉइंट शेयर करूंगी। पॉइंट नंबर 1 कि मैं बोर्ड का एक्सपीरियंस कैसा था एंड एक्सपेक्टेड मार्क्स इतने हो रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 अपने मिस्टेक्स, मैं अपने मिस्टेक्स को बताऊंगी कि मैंने क्या क्या गलतियां की अपने पूरे 10th में। एंड पॉइंट नंबर 3 एक छोटा सा सजेशन फॉर माय जूनियर्स। तो पॉइंट नंबर 1 बोर्ड का एक्सपीरियंस। और अगर मैं मैथ से स्टार्ट करूं तो मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया। मतलब कि एक तो पहला एग्ज़ाम था तो थोड़ा लेट हो गई थी एंड ऊपर से ट्रैफिक है, मतलब कोई भी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहा था। और अंदर क्लास में गई तो हमें हाफ एन आवर के बाद आंसर शीट मिली फिल करने के लिए एंड उसके बाद हमें क्वेश्चन पेपर मिला। और हमें नहीं पता था कि हमें इतना टाइम पे मिल रहा है या हमें लेट मिल रहा है, ऐसा कुछ भी हमें मिला और 1:30 में ले लिया भी गया था। और इस बीच में मैं बहुत पैनिक कर गई थी। और ऐसा होता है ना कि जब आप पैनिक हो रहे हो तो आपको छोटी चीज़ भी बहुत बड़ी लगने लगती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे कि बहुत इजी थे पर पैनिक के चलते मुझे वो भी क्वेश्चन नहीं बन रहे थे। एंड घर पे आने के बाद दीदी के साथ डिस्कशन किया तो उस डिस्कशन के अंतराल में मेरे जो क्वेश्चन नहीं बने थे वो भी बन गए। ये हुआ। लेकिन उसके बाद अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश ये सब सारे अच्छे गए थे, मतलब मैथ से अच्छे गए थे। और इंग्लिश में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि बहुत इजी थे। एंड तब भी मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स, अगर मैं मैथ्स की बोलूँ तो मैथ्स का तो मैं कुछ कह नहीं सकती, पर इंग्लिश की बात करूँ तो मैं 100 में बात करूँ तो 85 प्लस। और 85 प्लस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत होते हैं। तो अगर मैं ग्रामेटिकल मिस्टेक पे ध्यान दूँ तो 85 प्लस हो रहे हैं बस। और उसके बाद आता है साइंस का। तो साइंस एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ साइंस। तो ये 39 नंबर का क्वेश्चन जो कि 4 मार्क्स का था। एंड इसमें देखो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से है। एंड मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। ये 59 नंबर क्वेश्चन एकदम डिजिट सेम, पूरा हर चीज़ सेम, नंबर सब कुछ सेम एंड क्वेश्चंस भी सेम। मतलब कि अगर इसमें देखो तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वैल्यू ये सब, इसमें देखो इसमें सेम टू सेम, मतलब कि क्या ही बताऊँ मैं। और दिखा रही हूँ एक ये 44 नंबर इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से। एंड इसमें जो क्वेश्चन देख रहे हो, ये क्वेश्चन देख रहे हो आप, अब दिखा रही हूँ मैं एक ये सेम टू सेम, सेम टू सेम एकदम। एंड एक और इस ये वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए 87। मतलब तो अभी जो मैंने जो भी क्वेश्चंस दिखाए जो भी मैच कर रहे थे वो एक बुक से थे जो कि मैंने एंड टाइम में उसे ही सॉल्व किया था एंड वो मेरे बोर्ड सेवर थे। यह बुक मैं दिखा दूँ आपको। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं स्पॉन्सर कर रही हूँ, ये बस मैं बता रही हूँ कि मैंने इस बुक से किए थे क्वेश्चंस एंड बहुत सारे मैच हो गए थे क्योंकि मैं मैराथन करती पर मुझे बहुत आलस आ रहा था तो मैंने सोचा क्वेश्चंस ही कर लेती हूँ। तो मैंने इस बुक से क्वेश्चंस किए एंड मेरा साइंस का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। और मैं ये मतलब एक्सपेक्ट कर रही हूँ साइंस में अपने मार्क्स 90 प्लस। अगर मैं संस्कृत की बात करूँ तो संस्कृत में बहुत ज़्यादा अच्छे गए थे। मतलब एक ऐसा था कि मैं पूरे साल संस्कृत को छुई भी नहीं थी। और साइंस का एग्ज़ाम देने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे संस्कृत कर लेनी चाहिए। तो मैं ये 25 को साइंस का था एंड 28 को मेरे संस्कृत थे। तो मैंने 2 दिन में अपनी संस्कृत की तैयारी की थी। और संस्कृत की तैयारी में मतलब बस क्वेश्चंस बनाए थे क्योंकि मतलब छोटे-छोटे क्वेश्चंस ये देख रहे थे। एंड उसके बाद अगर मैं संस्कृत का देखूँ तो मेरे 95 प्लस बन रहा है। एसएसटी पे आते हैं तो एसएसटी का भी एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। एंड एसएसटी में भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा फ़ैमिलियर थे, मीन्स मैंने जहाँ से क्वेश्चंस किए थे वहीं से ज़्यादातर आए हुए थे। तो मैं आपको क्वेश्चंस दिखाती हूँ। तो ये 7 नंबर देखो, तो ये 7 नंबर ए और बी दोनों ही मेरे इस बुक से मैच कर रहे हैं 66 एंड 68। एंड एसएसटी भी मैंने इसी बुक से क्वेश्चंस बनाए थे तो मेरे लिए तो ये बेनिफिशियल रहा। एंड अब अगर बता दो एसएसटी के एक्सपेक्टेड मार्क्स तो 85 प्लस। हाँ, क्योंकि मैंने कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में भी गलतियाँ की हैं इसीलिए। तो ये रहे मेरा पेपर कैसा गया। एंड एक्चुअल पेपर कैसा था, तो पेपर बहुत ज़्यादा ही हार्ड नहीं था और बहुत ज़्यादा ही ईजी नहीं था, मतलब मॉडरेट था। एंड ये बहुत अच्छा लगा मुझे।
पॉइंट नंबर 2, माय मिस्टेक्स। तो मैं शुरुआत से बिल्कुल भी कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन नहीं थी। एंड उसके बाद हमारे घर में बहुत सारे फंक्शंस हो रहे थे एंड कंस्ट्रक्शन का भी वर्क हो रहा था, क्योंकि हमारा घर बहुत छोटा है और इसमें बहुत डिस्टर्ब हो रही थी, तो पापा ने छत पे रूम बनवा दिया। तो दिसंबर तक तो यही सब चल रहा था। तो मैं एक्चुअल पढ़ाई जनवरी से स्टार्ट की थी एंड जनवरी से मुझे पता भी चला कि मैं कितने पानी में हूँ। एंड टाइम में मैंने सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस की थी, मैंने कोई मैराथन नहीं की थी। एंड और जो भी मैंने आपको बताया है कि प्रॉब्लम्स ये सब थे, वो मेरे एक्सक्यूजेस नहीं थे, वो मैंने सिर्फ बताया कि मैं डिस्टर्ब किस किस चीज़ें से हो रही थी। एंड दैट्स इट, मेरे पॉइंट ख़त्म होते हैं। अब पॉइंट 3 की बात करूँ, जो कि लास्ट पॉइंट है, तो वो है मेरे सजेशंस, जो मैं अपने जूनियर्स को सजेशन दूँ। तो पहला ये कि आप स्टार्टिंग से ही कंसिस्टेंट रहो। और क्योंकि लास्ट में आके आप पैनिक कर जाते हो, तो आप स्टार्टिंग से ही कंसिस्टेंट रहोगे तो आप पैनिक नहीं करोगे और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। एंड दूसरा ये कि आप अगर कोई प्लेटफ़ॉर्म से अगर क्लासेस कर रहे हो और या फिर आप ऑफ़लाइन कोचिंग कर रहे हो, तो आप एक टीचर को फ़ॉलो करो एंड उसी के साथ आप एंड तक बने। ये सारे थे मेरे सजेशन टू माय जूनियर्स। और अगर ये बात करूँ कि मैंने क्या-क्या सीखी है 10th के जर्नी में, तो मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें सीखी हैं। मीन्स सेल्फ स्टडी कैसे करते हैं ये सीख गई, बिकॉज़ मैं 9th तक बिल्कुल भी सेल्फ स्टडी नहीं करती थी एंड मुझे सेल्फ स्टडी का मतलब भी ठीक से नहीं पता था। मैं सिर्फ़ स्कूल पे डिपेंड रहती थी एंड कोचिंग पे डिपेंड रहती थी और सिर्फ़ होमवर्क्स करती थी। मैंने कोई सेल्फ स्टडी नहीं की 9th तक, बट मैं 10th में आके मुझे पता चला कि सेल्फ स्टडी कितना इम्पोर्टेंट है। एंड शॉर्ट नोट मैंने स्टार्टिंग से ही कुछ छोटे-छोटे शॉर्ट नोट बनाए थे और मुझे तब पता चला अच्छा शॉर्ट नोट ऐसे होते हैं, क्योंकि आप एक चैप्टर को आप एक पेज पे उतारते हो और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वन गोल्डन लाइन फॉर माई जूनियर्स की प्रिपरेशन डे 1 से होती है, 1 डे नहीं। अगर आप ये सोचोगे कि मैं एग्ज़ाम की तैयारी कुछ दिन पहले से कर लूँगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी एंड प्रोक्रास्टिनेट तो बिल्कुल भी नहीं करना है। और जब आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो, तो आपके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएँगे ही। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज़, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।